जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। लंबे समय बाद हम लोग मिल रहे हैं, क्योंकि इस बीच में थोड़ा रूटीन बिजी चल रहा था। आप ही लोगों के कार्यों में जुटा हूँ। विशेष में सूचना मिल जाएगी 1 से 2 दिनों में कि कौन से कार्य में जुटे थे। तो हम लोग लाइव क्लास नहीं लेकर आ रहे थे। दीपावली आ गई थी, काली पूजा आ गया था, उसमें कोचिंग के बगल में ही लाउड स्पीकर लगाया हुआ था। चाह कर के भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते थे। आज भी लगा हुआ ही है, लेकिन किसी तरह टाइम निकाल कर आवाज़ थोड़ा कम आए, ये उस जगह पर जाकर के ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसी से संबंधित अध्याय था और पूरा अध्याय हम लोग अच्छे ढंग से ख़त्म कर लिए थे। तो आइए चलते हैं हम लोग अध्याय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, ताकि उम्मीद है कि इसी ऑब्जेक्टिव में से बोर्ड में टकराएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन हम लोगों का है। पहला क्वेश्चन है कि खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। ध्यान दीजिएगा, खरिया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। इसी को हम लोग, ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट क्या कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट यही है। आगे बढ़िए, दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में कौन है। तो जानते हैं हम लोग ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। ये तो है नहीं, गलत है। दूसरा देखिए C6H6O6 है, गलत है। C6H12O6, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एथिल अल्कोहल। क्या है, एथिल अल्कोहल का। तो याद रखिएगा, एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। C6H6 ये सबको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है बेंजीन का, किसका है, बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H6। तो चलिए, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा हम लोगों के स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन से समीकरण संतुलित नहीं है। तो हम लोग पढ़े थे संतुलित समीकरण और असंतुलित। संतुलित समीकरण उसे कहते हैं जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो उसको क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण ना। तो देखिए, तीर चिन्ह के दोनों तरफ अगर तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होगा तो संतुलित समीकरण, नहीं तो असंतुलित हो जाएगा। यह क्या कह रहा है, कौन समीकरण संतुलित नहीं है, इस चीज़ पर ध्यान है, अर्थात असंतुलित है। तो संतुलित नहीं वाला का चयन करना है इसमें। देखते हैं, इधर 4 गो हाइड्रोजन है, इधर भी 4 गो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 गो इधर, ऑक्सीजन भी 2 इधर। हाँ, तो ये तो हम लोगों का हो गया संतुलित, ये आंसर होगा नहीं। तो हम लोगों का आंसर इसमें से खोजना है कि कौन सा है। इधर भी देखिए, 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम, 2 क्लोरीन, ऑक्सीजन 3 दूना 6, इधर भी 3 दूना 6। ये भी तो हम लोग का नहीं होगा, ये संतुलित हो गया दोनों। हम लोग को चूज करना है संतुलित नहीं है। तीसरा देखिए, H2Cl2, यानी इधर भी 2 हाइड्रोजन 2 गो क्लोरीन है, ये भी तो संतुलित हो गया। ये आंसर हम लोगों का नहीं हुआ, हम लोग को चूज करना नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो देख लीजिए, PB1 ऑक्सीजन 2 होना चाहिए, गौर करिए, 2 से गुना है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन 2 होना चाहिए, लेकिन कितना है, 1 है। इसका मतलब संतुलित नहीं है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, अगला देखिए, कहता है जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्न से क्या कहा जाता है। हम लोग पढ़े थे, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो, वैसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहे थे, बताइए। आप लोग बताइए, वैसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहे थे, उपचयन अभिक्रिया, या इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहे थे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वहीं बात करें अपचयन का, तो जिसमें हाइड्रोजन का योग हो, हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन क्या हो, घटे, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे,
अपचयन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया क्रिया। तो चलिए हम लोगों का आंसर क्या कह रहा था कि ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, तो इसका मतलब उपचयन हो जाएगा। आगे रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर होता है, तो किस में? तो यहाँ दिया हुआ है संतुलित रासायनिक समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण, या दोनों में, या सही उत्तर गलत है, सभी उत्तर गलत है। तो क्या होगा इसमें बताइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे बड़ी बात होता है क्वेश्चन को समझना, पढ़ करके। हाँ, बच्चे गलती यही करते हैं कि क्वेश्चन हल्का सा पढ़े आंसर टिक कर देते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर होता है। किसके? तो संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होते हैं? बिल्कुल दोनों तरफ परमाणु की संख्या ज्यों ही बराबर हुआ है, इसका मतलब उसका भार भी क्या होगा? दोनों तरफ बराबर होगा। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 2mg प्लस में O2, 2mg प्लस में O2 टेक्स्ट टू 2MgO, या रासायनिक समीकरण किस प्रकार की है? हाँ, अगर बात करिएगा तो ये किस प्रकार का समीकरण दिखाया जा रहा है? दोनों तरफ देखिए 2mg O2 2 गो, तो क्या हो जाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? तो हम लोगों को ये देखना रासायनिक समीकरण से कौन सी सूचना प्रतिफल के मोल के बारे में प्राप्त होता है, अभिकारक का सूत्र प्राप्त होता है, अभिकारक में उपस्थित परमाणु की जानकारी मिलती है। अब प्रतिक्रिया का रंग प्राप्त नहीं होता है, तो हम कह रहा नहीं है, यहीं पे फंसता है बच्चा कि नहीं वाला है और नहीं है में बहुत ज़्यादा फंसता है, तो प्रतिक्रिया का रंग हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन समीकरण असंतुलित है? यानी संतुलित नहीं है, असंतुलित है। अर्थात हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए क्या होगा। संतुलित नहीं है तो देख लीजिए, हाँ इसमें देखिएगा तो ये होगा संतुलित। ऊपर में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा संतुलित नहीं है ऑप्शन नंबर। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि ऊपर दिए गए रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो गौर से देखिएगा, Zn धातु है, फिर ये क्या है? कॉपर सल्फेट। Zn कॉपर सल्फेट के विलयन से Zn जो है कॉपर को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है, यानी भगा रहा है। तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। हाँ चलिए, निम्नलिखित में कौन युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? इस टाइप का क्वेश्चन ये 2022 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का AgNO3 एवं Cu। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Na2SO4 प्लस BaCl2 टेक्स्ट टू BaSO4 और 2NaCl, इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप, ज्यों ही अवक्षेप शब्द आए तो समझ जाइएगा कौन सा अभिक्रिया होगा? अवक्षेपन। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? अवक्षेपन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? जो ही हम लोग पढ़े थे वो अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप, ठोस अवक्षेप बनता है, उसको क्या कहते हैं? अवक्षेपन अभिक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। AgCl सूर्य प्रकाश में ये टूट जाता है दो भागों में, Ag में और Cl2 में। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा कि टूटता है, तो कहता सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर टूट रहा है, क्या हो रहा है? यह अभिक्रिया टूट रहा है। तो टूट रहा है तो कौन सा? टूटने को हम लोग क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला है 2HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड परावैंगनिक किरणों में टूट जाता है H2 और I2 में। तो यह अभिक्रिया क्या सूचित कर रहा है? यह अभिक्रिया क्या सूचित करेगा बताइए आप लोग? क्या? तो प्रकाश के परावैंगनिक किरणों की उपस्थिति में, तो ये अर्थात प्रकाशकीय अपघटन तो है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में है, तो प्रकाशकीय अपघटन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करिए। हाँ, अनुपात क्या होता है? तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जल का सूत्र क्या होता है? H2O क्या होता है?
H2O क्या होता है, H2O। तो इसमें गौर करिएगा, इसमें क्या कह रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन को पहले लिख लीजिए, ऑक्सीजन को बाद में। हाइड्रोजन क्या है 2, ऑक्सीजन 1, तो क्या हो जाएगा 2:1। तो ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पर गौर करिएगा, थोड़ा सा अगर घुमा दे, ये कह दे यहाँ और ये यहाँ एक्सचेंज कर दे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात, तो ऑक्सीजन को पहले लिखना है, हाइड्रोजन के को बाद में, तब हो जाएगा 1:2। लेकिन ये ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है। अभी हम लोग को क्वेश्चन में ये कह रहा था कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का, तो क्या हो जाएगा 2:1। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात पूछता तो क्या होता 1:2। निम्न में कौन अवकारक है, तो हम लोग को पता होना चाहिए, ये तो रटा गया क्वेश्चन होता है, H2S। आगे बढ़ते हैं हम लोग, समीकरण H2O प्लस O2 तो 2H2O एक किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। ऑक्सीजन संयोग कर रहा है हाइड्रोजन से, तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। वियोजन पता ही है कि जब एक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। अवक्षेपण, जब अवक्षेप बनेगा तो अवक्षेपण। अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। आगे बढ़िए, आगे है निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हम लोग पढ़े हैं, विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें कोई तत्व अपने से कम सक्रिय तत्व को उसके लवण विलयन से क्या कर देता है, हटा देता है और स्वयं उसका जगह ले लेता है। तो ये तो होगा नहीं, ये वियोजन है, ये तो संयोजन हुआ। इसमें देखिए FeCuSO4 के लवण विलयन से Cu को क्या किया, हटा करके स्वयं उसका जगह ले लिया। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। LPG के मुख्य घटक कौन है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो क्या होगा, इसका मुख्य घटक क्या हो जाएगा, तो इसका मुख्य घटक हम लोगों का हो जाएगा, यानी प्रोपेन भी होता है और ब्यूटेन। तो ऑप्शन अगर सिर्फ A B नहीं दिया रहता तो सिर्फ हम एक को मार देते, ब्यूटेन या, तो लेकिन यहाँ A B दोनों है तो हम लोग क्या मार सकते हैं, प्रतिशत में दिया हुआ है तो A B दोनों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। हम लोग पहला क्वेश्चन में ही देख चुके थे। संगमरमर कहे, कैल्शियम कार्बोनेट कहे, या क्या कहते हैं खरिया कहे, इसका क्या हो जाएगा CaCO3। हाँ, इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम, ये तो पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब तो। और देखिए कितने साल पूछा गया है, 2013, 15, 17, 19। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। हाँ चलिए आगे है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक कौन सी, एक डैश, क्या तो भौतिक परिवर्तन है या कोई रासायनिक परिवर्तन है या कौन सी परिवर्तन है बताइएगा। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ध्यान से समझिएगा, परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भौतिक परिवर्तन, क्या होते हैं भौतिक, एक क्या होते हैं रासायनिक। क्या होते हैं रासायनिक। भौतिक परिवर्तन मतलब जो बदलेगा नहीं, अपनी मूल अवस्था में फिर वापस आ सकता है। जैसे पानी से बर्फ़ बनाएंगे तो बर्फ़ फिर पिघलकर पानी बन जाएगा, तो ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। लेकिन ऐसा परिवर्तन जिसमें जब एक बार कोई पदार्थ बदल गया तो दोबारा अपने मूल अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है, तो क्या कहलाएगा रासायनिक। जब मैग्नीशियम रिबन को जला देंगे तो जले हुए राख से मैग्नीशियम रिबन नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब कौन सा अभिक्रिया होगा, रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा है स्क्रीन पे, कहता अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात। फिर से इस टाइप का क्वेश्चन आया था जल वाला। हाँ, यहाँ क्या कह रहा है, अमोनिया के यौगिक में नाइट्रोजन, तो अमोनिया का सूत्र हम लोग को पता होना चाहिए, NH3 होता है। क्या होता है NH3, ये हुआ अमोनिया का। तो गौर से अमोनिया में नाइट्रोजन और किसका पूछ रहा है, हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन का 3, तो क्या हो गया 1:3 हो गया। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा 1:3। आगे देखिए, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सा अभिक्रिया, सबको पता है कि जब
ऐसी बात तो हो, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आगे है मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है। क्यों? तो उसके ऊपर मैग्नीशियम रिबन की सतह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है ताकि वह प्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन के संपर्क में आए और आसानी से जल सके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है क्या है क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पर रहा। यह है 2Mg + O2 2MgO यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो गौर से देखिएगा, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। यह यहाँ पर अगर उपचयन सिंगल रहता तो हम लोग उपचयन कह सकते थे, क्योंकि यह रसायन ऑक्सीजन का योग होता है, लेकिन उपचयन अपचयन अभिक्रिया दे दिया थी, ये होगा नहीं। वियोजन तो है नहीं, ये गलती। विस्थापन तो है नहीं, तो क्या हो रहा है? संयोजन। दो मिल करके एक का निर्माण कर रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या नाम देंगे? संयोजन अभिक्रिया। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। आगे है प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया? प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? यानी प्राकृतिक गैस का दहन, जब प्राकृतिक गैस को हम लोग जलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, गैस को हम लोग क्या करते हैं? जलाते हैं। तो उससे हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? ऊष्मा। क्या प्राप्त होता है? ऊष्मा। और हम लोग पढ़े हैं कि वे अभिक्रिया जिससे ऊष्मा मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो हम लोगों का ये अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि प्राकृतिक गैस के दहन किस प्रकार का रासायनिक दहन होगा, तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ऊर्जा प्राप्त हो रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। CuO + H2 Cu + H2O यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, या इस अभिक्रिया में किसका अपचयन हो रहा है? तो गौर से देखिए, अपचयन किसका हो रहा है इसमें बताइएगा आप लोग। अपचयन किसका हो रहा है? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए इसका। अपचयन किसका हो रहा है? तो अपचयन गौर करिएगा, अपचयन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन हटता है। तो देखिए ऑक्सीजन किससे हट रहा है? क्या हो रहा है? Cu से ऑक्सीजन हट गया और किस में जाकर जुड़ गया? H2 में। तो क्या हो गया? Cu का क्या हो गया? अपचयन हो गया, और उपचयन H2 का हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2Cu + O2 2CO इस अभिक्रिया में Cu का होता है, क्या हो रहा है? अभी तुरंत जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग समझे हैं, बताइए। हम क्या कहें? जिससे ऑक्सीजन हटेगा, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन हटेगा उसका अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन। क्या होगा? ऑक्सीजन क्या होगा? जुड़ेगा, तो उसका क्या होगा? उपचयन। क्या होगा? उपचयन। जस्ट देखिए पहला क्वेश्चन में हम लोग यही देखे थे कि CuO से, अर्थात Cu से ऑक्सीजन हट गया तो उसका कह दिए अपचयन हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? जस्ट अपोजिट, Cu में O क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है, अपचयन नहीं। क्या हो रहा है? उपचयन। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उपचयन का मतलब हुआ O का जुड़ना, अपचयन का मतलब हुआ O का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपचयन होगा। क्या होगा? Cu का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा है स्क्रीन पर हम लोगों का। रासायनिक अभिक्रिया CuO और H2 2CO H2O में H2 का क्या हो रहा है? गौर करिएगा, आप लोग बताइए। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। तो गौर करिएगा, हमको क्या पूछा? H2 का क्या हो रहा है? तो गौर करिए, H2 पहले सिंगल था, अब अगला इधर जब उत्पाद बना तो H2 में O आकर के जुड़ गया। H2 में क्या हुआ? O आकर के जुड़ चुका है। तो इसका मतलब H2 में ऑक्सीजन का क्या हुआ? योग हुआ। हम लोग जानते हैं कि जब ऑक्सीजन का योग होगा तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑक्सीकरण, या इसी का दूसरा नाम है उपचयन। क्या नाम है? उपचयन। अवकरण, यानी इसको हम लोग कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं? अपचयन। तो याद रखिएगा, जब क्या हो? ऑक्सीजन का योग होगा तो उसका होगा
ऑक्सीकरण। तो इसका हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। कहता है निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है, यानी कौन सी, यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सी अभिक्रिया या क्रिया ऐसी है जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं हो रहा है? दहन, सबको पता है जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक दहन होगा नहीं, तो इसका मतलब ये भी ऑक्सीकरण है। हम लोगों को खोजना है कि कौन नहीं है। श्वसन में सबको पता है ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ये भी ऑक्सीकरण है। भोजन का पाचन भी, जब हम लोग सांस लेते हैं तो वह ऑक्सीजन जाकर के भोजन के अणुओं को क्या करता है? तोड़ने में मदद करता है, तो भोजन का पाचन भी ऑक्सीकरण हुआ। अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी है जिसमें ऑक्सीजन का योग नहीं हो सकता है, अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? अवक्षेपण अभिक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन ये रहा हम लोग के स्क्रीन पर। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, कितना बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। यही तो है हमारी क्लास की विशेषता की जो डिस्कस करवा दी जाती है, आगे वही सारा क्वेश्चन घूर घूर कर आते रहेगा। ऊपर में हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन का योग होगा तो उसी को उपचयन कहेंगे या ऑक्सीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अपचयन मतलब O2 का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हम लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपचयन। अगला क्वेश्चन, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? सबको पता है संक्षारण में क्या होता है, आप लोग बताइए। संक्षारण में ऑक्सीजन जुटता है। क्या होता है संक्षारण में? ऑक्सीजन जुटता है, तभी तो संक्षारण होता है ना। तो ऑक्सीजन जुटना, उपचयन कि अपचयन? उपचयन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोगों का आंसर। आगे है, वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्प्रेरक। वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहा जाता है। जो अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते हैं लेकिन स्वयं परिवर्तित नहीं होते हैं, अभिक्रिया में भाग ले करके अभिक्रिया के दर को या तो बढ़ा देंगे या घटाने का काम, या तो बढ़ाएंगे या घटाने का काम करेंगे, वैसे पदार्थ को हम लोग क्या नाम देते हैं? उत्प्रेरक। क्या नाम देते हैं? उत्प्रेरक। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे आसपास भी बहुत सारे उत्प्रेरक मौजूद होते हैं। जो खुद देखिएगा गांव घर में लड़ाई झगड़ा होगा, खुद लड़ाई झगड़ा करेगा नहीं, लेकिन दूसरे को क्या कहेगा? फलनामा तोरे बारे में ये बोल रहा था, तुम उसको, उससे कोई चीज़ कमी है क्या, जाओ उसको देख लो। तो अर्थात वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया की वेग को बढ़ाएगा या घटाएगा। उसी में बहुत सारे व्यक्ति ऐसा भी मिलेगा है, लड़ झगड़ कर कुछ नहीं मिलता है, क्या करोगे? तो वो भी उत्प्रेरक ही हुआ। तो उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे या घटा दे, वैसे क्या कहेंगे? उत्प्रेरक। क्या कहेंगे? उत्प्रेरक। अगला क्वेश्चन कहता, बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, सबको पता है। 2 रुपये का कुरकुरे नहीं रहता है, चिप्स नहीं रहता है, लेकिन वह पूरा पैकेट फुला हुआ नज़र आएगा, लगेगा एकदम पूरा भरा हुआ है। जो ही हम लोग फाड़ते हैं तो उससे एक गैस निकलती है। वह गैस कौन सा होता है? नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन गैस। ठग लेता है कंपनी। वैसे भी पैकेट बंद सामान को खाना नहीं चाहिए, हम लोग के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अवकृत करने की क्षमता रखते हैं। अब बताइए आंसर इसका क्या होगा? जो अवकृत करेंगे तो अवकारक होगा, अवकृत करेगा अवकारक, ऑक्सीकृत करेगा ऑक्सीकारक होगा। यहाँ कह रहा अवकृत, तो अवकारक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? आप लोग बताइए कौन है? तो क्या होगा? O2। क्या होगा जाएगा? O2। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का, 2CO प्लस में O2 टेक टू 2CO2 या किस प्रकार की अभिक्रिया? आप ही लोग बताइए, ऑप्शन के अनुसार बताइए कौन सी, किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या है? ऑक्सीकरण। अब बहुत बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है, ये तो संयोजन भी है सर, संयोजन का भी है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार चलिएगा। क्योंकि
ऑप्शन में हम लोगों को ऑक्सीकरण भी दे दिया, तो ऑक्सीजन जुट रहा है तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। वो भी संयोजन से पहले ऑप्शन में क्या दे दिया, ऑक्सीकरण। तो हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन जाते जाते एक चीज़ देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे में बेल आइकन होगा उसको दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी सूचना हो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। इस चैनल पर जो भी सूचना डला है क्लास से संबंधित या अन्य शिक्षा से संबंधित कुछ भी, शिक्षण गतिविधि से संबंधित कुछ भी अगर डला है तो उसकी सूचना आपको मिलनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग आ रहे हैं यूट्यूब के इतिहास को बदलने के लिए बहुत जल्द। आप लोग 29 तारीख के शाम 6:15, कब, शाम 6:15 पर आइएगा। आप लोगों को छठ पर्व की बहुत बड़ी गिफ्ट मिलने वाली है, जो आज तक यूट्यूब के इतिहास में नहीं हुआ, वो हम करने के लिए जा रहे हैं। उसमें आप लोगों की मदद चाहिए। मदद में क्या, तो आप हमारे चैनल शिक्षण वाटिका को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये चैनल और भी क्या हो सके, आगे बढ़ सके। आप लोगों की सहायता से हम इसको और भी आगे ले जा सके और अच्छे से आप लोगों की तैयारी के लिए हम उत्तम व्यवस्था कर सके। तो जुड़ना नहीं भूलिएगा। 29 तारीख शाम कितने बजे, शाम के 6:15 में हम आपका इंतज़ार करते रहेंगे। आइएगा, सेशन को पूर्ण रूप से शेयर करिएगा और उम्मीद है कि जितना भी क्लास करवाया जा रहा है सबको अच्छा लग रहा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले अंदाज के साथ।